एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरीन। यूपी समेत 5 राज्यों के चुनाव अब देखिए ज्यादा दूर नहीं है। इन चुनावों में कौन से मुद्दे और किस तरह से असर डाल सकते हैं उनकी पड़ताल हम रोजाना इसी वक्त पर यानी कि शाम 6 बजे करेंगे अपने स्पेशल शो कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। आज बात होगी कश्मीर की। कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की, जिसकी वजह से राजनीति में दरअसल हलचल मची हुई है। मेरे रहते हुए कोई टेररिस्ट श्रीनगर के 550-100 किलोमीटर के दायरे में घुस नहीं सकता। कश्मीर में हमारे प्रवासी जो मजदूरों आज वो पलायन करना शुरू कर दिए, तो कहां गया आपका बयानबाजी? जो भ्रम आज कांग्रेस पार्टी फैला रही है और खास करके जम्मू कश्मीर जैसे एक सेंसिटिव राज्य को लेकर, जो जानबूझ करके बाहर से जो लोग काम करने के लिए वहां पर पहुंचे हुए हैं उनके साथ कुछ हो रहा है और हम लोग इस बात को लेकर के एकदम वहां भी अलर्ट कर रहे हैं कि देख लिया जाए। केंद्र की सरकार क्या कर रही है? क्या वो अलाउ कर रही है इस प्रकार की चीजें चलती रहे? आप जम्मू कश्मीर की स्थिति के ऊपर बात करिए, आप गुमराह मत करो। अगर इसमें कहीं कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो बिहार में हम लोग तैयार हैं। जिनके घर से मतलब लाश उठती है ना, उस घर की पीड़ा को समझो। प्रधानमंत्री क्यों खामोश, क्यों नहीं बताते कि ये कैसे हो? तो जम्मू कश्मीर में जो कुछ हो रहा है या फिर जो कुछ हुआ है उसे लेकर जिस तरह से लगातार एक साथ विरोध के सुर उठ रहे हैं, सियासी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, इसे लेकर अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या चुनाव इतने नजदीक हैं, चुनावी मिजाज है, इसीलिए इस तरह से इसकी गूंज और ज्यादा सुनाई दे रही है। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ कौन कौन जुड़ा है मैं आपसे उनका तारुफ करा देती हूं। अजय आलोक प्रवक्ता हैं जेडीयू के, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, और एमएच खान सर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बीएसपी के प्रवक्ता। आप दोनों का बहुत स्वागत है एबीपी न्यूज पर। लेकिन अजय आलोक जी, मैं शुरुआत आपसे कर लेती हूँ। देखिए, विरोध जिस तरह से हो रहा है चौतरफा, क्योंकि सियासत अब इस पर हो रही है, सीधे तौर पर सरकार को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और ठहराया जाना भी चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी सरकार की बनती अगर निर्दोष लोगों की जान जा रही है तो। लेकिन क्या इसे ये माना जाए क्योंकि मौसम चुनावी है इसीलिए गूंज इसकी इतनी ज्यादा है? देखिए, बात चुनावी मौसम और गूंज की नहीं है, और ये हमला कोई यूपी बिहार या जम्मू कश्मीर के बाहर के लोगों पे नहीं हुआ। ये सीधे हमला भारत पे हमला है। ये चोट है भारतीयता पे, ये चोट है भारत के हर उस नागरिक पे जो स्वतंत्र है देश में कहीं भी जाके काम करने और रहने के लिए, और उसे मारा जा रहा है सिर्फ इस बात के कि तुम इस प्रांत में नहीं हो। और ये बिल्कुल कायरतापूर्ण हरकत है। ये सच्चाई है कि कोई भी सरकार हर नागरिक के पीछे एक पुलिस वाले को नहीं रख सकती है सुरक्षा के लिए। ये असुरक्षा का माहौल बनाने के लिए ये काम किया जा रहा है कि कश्मीर के अंदर एक ऐसा असुरक्षित माहौल हो जाए कि कश्मीरी छोड़ के कोई वहां जाने की हिमाकत ना कर सके। यही तो उनका गेम प्लान है। ये एक तरह से सेपरेशन की चाल है, कश्मीर को देश से काटने की चाल है ये। और हम इसीलिए कहते हैं कि भारत सरकार को बिल्कुल मजबूती से इसको क्रश करना चाहिए और इसमें कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। ये लोग ये काम इसलिए कर रहे हैं ताकि आम मानस के मन में ये डर बैठ जाए, खासकर धारा 370 समाप्त होने के बाद, जब वहाँ पे कोई भी ज़मीन ले सकता है, कोई भी अपना काम कर सकता है, तो वैसे लोग को टारगेट करो जो जम्मू कश्मीर के नहीं है। ये कोई धर्म देख के नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों को मारा जा रहा है, ये बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, कल को पंजाब के लोग को मारा जाएगा। तो ये तो एक अराजकता फैलाने की सुनियोजित साजिश है, इसमें कोई राजनीति नहीं है। ये पाकिस्तान की चाल है और सारे दलों को मिलकर इसको क्रश करना होगा। और हमें इसमें केंद्र सरकार को बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहना चाहिए, सारे दलों को, कि केंद्र सरकार जो भी एक्शन ले, ऐसे लोगों की पहचान करते ही उन्हें मार देना चाहिए। इसमें कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एमएच खान सर भी है मेरे साथ। एमएच खान सर, टारगेट किलिंग, अब क्योंकि आतंकियों ने अपनी रणनीति बदल दी है और अलग अलग ग्रुप्स बनाकर वो टारगेट साधकर लोगों को मार रहे हैं। प्रवासी मजदूर जो वहां पर अपने रोजगार के साधन के लिए वहां गए हुए हैं, उन लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन इसके इतर क्या एक टारगेट
मिल गया है विपक्षी दलों को भी सरकार को घेरने के लिए, क्योंकि सीधे तौर पर सवाल तो पूछे जा रहे हैं कि बताइए, आपने तो कहा था कि अब अमन की बयार बह रही है, तो फिर वहां पर जो लोग गए हैं रोजगार के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है? जी सिरिन जी, मैं तो ये कहूँगा सबसे पहले तो इस चीज़ जो घटनाएं घटी हैं इसकी घोर निंदा करता हूँ। बहुजन समाज पार्टी इसकी घोर निंदा करती है कि सिविलियंस के अलावा और हमारे सेना के लोगों को भी मारा जा रहा है। लेकिन ये बात जरा सोचिए, जब प्रधानमंत्री जी कहते हैं नोटबंदी कर देंगे तो वहाँ पर नॉर्मल स्थिति हो जाएगी, 370 धारा हटा देंगे तो नॉर्मल स्थिति हो जाएगी। जिम्मेदारी किसकी बनती है? आज उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को मारा जा रहा है, आज जो काम करने गए लोग उनको मारा जा रहा है, तो जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो भारत सरकार है। भारत सरकार ने क्यों, इसके पहले जो मलिक साहब थे उनका बयान आया है कि मेरे राज्यपाल रहते हुए तो कम मर्डर हो रहे थे, कम हत्या हो रहे थे, अब इनके राज्यपाल होते हुए ये हो रहा है। तो ये दोनों लोगों के बयान को आप शामिल करिएगा तो आपको लगेगा कि भारत सरकार की नीतियां फेल हो चुकी हैं। और आज उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात हम नहीं करेंगे। चुनाव में तो आज यहाँ शाहजहांपुर में कोर्ट कचहरी में दिन दहाड़े वकील की तीसरे मंजिल पे हत्या कर दी गई। तो कानून व्यवस्था तो उत्तर प्रदेश में खराब आई है और पूरे देश की स्थिति खराब करने के आमादा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्यों नहीं सख्त कदम उठा रही है? भारतीय जनता पार्टी अगर सख्त कदम उठाएगी, भारतीय जनता पार्टी नहीं, प्रधानमंत्री जी अगर सख्त कदम उठाते हैं जम्मू कश्मीर के मसले पर तो बहुजन समाज पार्टी उनको साथ खड़ी है। लेकिन सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त कदम नहीं उठ रहा है, काम नहीं हो रहा है, खाली नेतागिरी हो रही है, खाली बयानबाजी हो रही है, भाषणबाजी हो रही है कि इसको ये कर देंगे, इसको वो कर देंगे। कहां से लोग आ रहे हैं? आज जब सेना के लोग मारे जा रहे थे उसके बाद अब सिविलियन मारे जा रहे हैं। ये तो बड़ी खतरनाक चाल होने जा रही है, चाहे पाकिस्तान हो और चाहे उस पर आतंकवादी हो। हम लोग किसी के साथ नहीं खड़े। हम तो भारत के रहने वाले, भारत के संविधान को मानने वाले हैं और भारत में जो प्रधानमंत्री जी काम उसके खिलाफ उठाएंगे उसके साथ बहुजन समाज पार्टी खड़ी है। लेकिन काम दिख नहीं रहा है, जमीनी हकीकत बिल्कुल नहीं दिख रही है। कह देने से कि हाँ वहां ये कर देंगे वो कर देंगे, ये नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और वहां पर अब लोग घरों को छोड़ के भाग रहे हैं। क्या जो पंडित समाज के लोगों को मारा गया था, क्या वापस पहुंचे? वो लोग वापस पहुंच रहे हैं? कोई एक मिसाल बताइए कि जो कश्मीरी पंडित बाहर से आ गया था जाके दोबारा बसा हो। इन्होंने इस काम को क्यों नहीं किया, क्यों नहीं बसाया, क्यों नहीं माहौल बनाया? ये माहौल न बनाना चाहते हैं, अलग कुछ करना चाहते हैं। ये जो महंगाई है, जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उसको डाइवर्ट करने चाहते हैं। अजय आलोक जी, सवाल इसीलिए आपसे क्योंकि आप भी उस गठबंधन का हिस्सा हैं, आप भी एनडीए में शामिल हैं, तो क्या ये जिम्मेदारी और ये जवाबदेही सरकार की नहीं है कि आपने कहा था कि हम घर वापसी कराएंगे, आपने कहा था कि हम दूसरे राज्य के लोगों को भी वहां पर एक खुशनुमा माहौल देंगे, तो ये सब तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे ये तो बहुत दूर की बातें हैं और ये पूरी हो पाएंगी भी क्या कभी? निश्चित तौर पे सरकार की जिम्मेदारी है, इसमें सरकार पीछे नहीं भाग सकती, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, और प्रयास भी पूरे चल रहे हैं। कश्मीरी पंडितों को वापस बसाने के लिए वहाँ पे पुनर्निर्माण का कार्य भी शुरू किया जा चुका है, उनके घर भी बन रहे हैं और काफ़ी लोग जा भी चुके हैं। ये जो अभी अचानक हुआ है, देखिए एक बात, टेररिस्ट के पास एक एलिमेंट ऑफ वेपन है सरप्राइज। वो कब हमला करेंगे ये हमें नहीं पता, ये हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों को और दुरुस्त होना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन और इम्प्रूव रखना पड़ेगा। हमने उनके पैर उखाड़ दिए हैं। ये हरकत दिखाती है कि वो कितने फ्रस्ट्रेटेड हो गए कि अब उनको जो भी मिल रहा है बाहर का उससे मारो, किसी भी तरह से एक माहौल बना के रखो ताकि कश्मीर शांत नहीं हो पाए। आज ये देखिए कि जम्मू और लद्दाख में तो ये स्थिति नहीं है, जो भी स्थिति खराब हो रही है वैली में लिमिटेड प्लेस पे, तो हमारी सरकार जो भी है और वहाँ पे सुरक्षा फोर्स जो हैं वो बिल्कुल रणनीति बना के काम करेंगे। उपाय एक ही है, इनके मन में इतना डर हो कि अगर ये एक ऐसा हरकत कर रहे हैं तो इनके ग्रुप को तबाह कर देना चाहिए। इसमें कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए और मैं पूरा विश्वास है कि वहाँ मनोज सिन्हा जी उपराज्यपाल हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की है, उन्होंने विश्वास दिलाया है कि हर हालत में हम लोग इसको नॉर्मलाइज करने का, इनको न्यूट्रलाइज करने का हर प्रयास करेंगे। अब लोगों को भी अभी हिम्मत रखना पड़ेगा, बिल्कुल पैनिक का सिचुएशन तो हो गया है, हजार पैनिक की बात कर रहे हैं, ये जानकारी तो आपके पास भी होगी कि अब वहां से मजदूर पलायन करने को मजबूर हैं, वहां काम नहीं करना चाहता कोई। पैनिक का और इससे ज्यादा और क्या होगा? मैं तो कह रहा हूँ 1.5 से 2,000 बिहार के लोग वापस आ चुके हैं, मैं ये कह रहा हूँ। तो ये स्थिति सुधारना तो बिल्कुल केंद्र के और राज्य की जिम्मेदारी है, इससे कोई पीछे कहाँ से हटेगा। लेकिन ये कितनी भयावह सिचुएशन है कि आप एक हिस्से को काटना चाहते हैं और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि बाहर के लोगों को आप गोली मारना शुरू कर दो।
ऐसे कितने लोग होंगे? इनको आइडेंटिफाई करके इनको सजा देने की जरूरत है। इसमें 1% की भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और जिम्मेदारी से कोई नहीं भाग सकता। जब आप सरकार में है तो जिम्मेदारी आपकी है। अच्छा आलोक जी, बिहार, क्योंकि यहाँ पर बिहार की चर्चा करना इसलिए जरूरी है, हम कर भी इसलिए रहे हैं क्योंकि बिहार के मजदूरों की हत्या की गई है। आप पर सवाल आप पर भी उठ रहे हैं, आपकी सरकार पर भी उठ रहे हैं, नीतीश सरकार पर उठ रहे हैं कि आपने वहां पर इतने सालों में कुछ किया नहीं, कोई रोजगार ऐसा पैदा नहीं किया, इसी वजह से लोगों को मजबूर होकर दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। चिराग पासवान सीधे कह रहे हैं कि आप बताइए इतने सालों में आपने कौन सा रोजगार पैदा किया ताकि लोगों को पलायन ना करना पड़े अपने राज्य से। ऐसा है कि व्यर्थ की राजनीति या राजनीतिक बयानबाजी, ये दो चीज होती है, इसको आप कभी रोक नहीं सकती। एक वीरेंद्र पासवान जिनकी हत्या हुई बिहार की, वो 12 वर्षों से वहीं पे थे, कोई आज से नहीं थे। दूसरे जो 2 मजदूर और मारे गए हैं वो भी 15-16 वर्षों से वहीं काम कर रहे हैं। ये देश स्वतंत्र है मैडम, कोई भी कहीं जाके अपनी बेहतरी के लिए काम कर सकता है और कहीं भी रहने को स्वतंत्र है, उसको कोई फोर्स नहीं करता है। पंजाब में मजदूर घट गए तो लोग कहने लगे कि बिहार में मजदूर आते नहीं हैं क्योंकि बिहार में मनरेगा के तहत खेत में ही काम मिलने लगा, हर जगह काम मिलने लगा है। तो ये सब बयानबाजी चलती रहेगी। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष क्या गाने गाएगा, तारीफ करेगा, उसकी क्रिटिसाइज ही करेगा। तो वो उनका काम उनको करने दीजिए। बिहार के लोगों को, मजदूरों को पता है आज दिल्ली में बिहार की इतनी संख्या है, 1 करोड़ से ऊपर लगभग पूर्वांचल और बिहार के लोग हैं। तो क्या ये सब फोर्स बाई फोर्स यूपी और बिहार से आ गए हैं? उनको यहाँ पर रहना पसंद है इसलिए वो यहाँ रह रहे हैं। तो ये देश में स्वतंत्रता है कि जिसको जहाँ जाना है, बहुत लोग बिहार लौटते भी हैं, तो क्यों लौटते हैं? उनको वहाँ अच्छा लगता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी को मारना। एक लास्ट कमेंट अमित खान सर से लेना बड़ी गंभीर समस्या है। ठीक है अमित खान सर, ऐसे मुद्दों पर भी राजनीति बहुत हावी हो जाती है क्या? मतलब कश्मीर में अगर बवाल इस वक्त है तो ये सियासी तूफान मचेगा ही मचेगा क्योंकि मौका मिल गया एक। नहीं, सियासी तूफान कोई कर भी नहीं रहा है, सियासी तूफान हो भी नहीं रहा है। ये तो अजय आलोक जी कह रहे हैं, दोनों बातें कह रहे हैं कि होना भी चाहिए और हो भी नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा भाई? आपको फ्री दिया गया है, आप केंद्र सरकार में बैठे हैं और आपका वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। आपने कहा कि नोटबंदी के बाद ये हो जाएगा, आपने कहा 370 धारा के बाद हो जाएगा, तो आपने तैयारी क्या किया? आपकी तैयारी नहीं है, आप इसमें फेल्योर हो रहे हो, आप नाकाम हो रहे हो। अगर आप छोटे से टुकड़े को, अगर मैं ये मान लूं कि पाकिस्तान वहां पर अपना आतंकवाद फैला रहा है, तो इस मामले में भारत सरकार फेल है। पाकिस्तान माने क्या है? कुछ नहीं हमारे सामने है। पाकिस्तान माने कुछ जीरो है। अगर उसके कुछ लोग यहाँ पर हमको आकर हमारे सिविलियंस को, हमारे सैनिकों को मार रहे हैं, तो ये भारत सरकार की नाकामी है। ये कहने से काम नहीं चलेगा कि हाँ जिम्मेदारी इनकी है, इसको करना चाहिए, उसको करना चाहिए, ये करना, और इसके बाद हजारों लोग मार दिए जाए। आप कह रहे हैं कि पंडितों को बसाया जा रहा है, कितने नाम बताइएगा कितने पंडितों को बसाया जा गया होगा? जो कश्मीरी पंडित वहां से भाग के आए, अभी भी दिल्ली में बैठे हुए हैं, बसाया आपने? नहीं बसाया आपने, कुछ नहीं किया आपने। आप कमजोर पड़ते जा रहे हो। आप दिखाना चाहते हो कि हम तो इस पर आरोप प्रत्यारोप ज्यादा शुरू हो जाता है। बहरहाल माफ कीजिएगा सर, मेरे पास वक्त इतना ही था। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अजय आलोक जी और अमित खान सर, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आर्मी चीफ नरवणे 2 दिन के जम्मू दौरे पर हैं वो। इस दौरान सुरक्षा हालातों का जायजा लेने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। साथ ही फॉरवर्ड पोस्ट का भी दौरा करेंगे। LOC के फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा करने का भी कार्यक्रम आर्मी चीफ MM नरवणे का है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।